कर सकते हैं। देखो फिर से बताया कि यदि अध्रुवित है तो सभी दिशाओं में जाएगी, ध्रुवित है तो एक ही दिशा में जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मान लो यहाँ परावर्तन हो तो बहुत सारी किरण जा रही, कोई एक किरण ऐसी होगी जो क्या हो जाएगी, ध्रुवित हो जाएगी। तो ध्रुवित की कंडीशन में देख लो, ये जो कोण है इसको नाम क्या होता है, आपतन कोण। तो आपतन और पी में लिख दिया कि ये पोलराइजेशन हो रहा है, इसमें ध्रुवण हो रहा है, इसलिए आई के सामने क्या लिख दिया, पी। अब यहाँ आपतन कोण और परावर्तन क्या कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, आई पी। ठीक है, और ये वाला जो है क्या हो जाता है, ये अपवर्तन कोण। तो तीन कोण हो गए। ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों एक तरह लिख दिए हैं। और ये कौन सा है, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब यहाँ का जो ध्रुवण होता है तो उस स्थिति में जो यहाँ का कोण बनता है ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमको सिद्ध करके बताना है कि भैया परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण ध्रुवण की स्थिति में कितना कोण बनाती है, 90 का कोण बनाती है। ठीक है, ये परस्पर लंबवत होती हैं। फिर से देख लेते हैं, इस चित्र को समझते हैं क्या हो रहा है। इसमें एक हम माध्यम ले लिए, उस माध्यम में परावर्तन भी हो रहा है और उस माध्यम में अपवर्तन भी हो रहा है। एक किरण ऐसी होती है जो परावर्तित तो होती है लेकिन साथ में क्या हो जाती है, ध्रुवित भी हो जाती है। ये परावर्तित किरण क्या हो गई है, ध्रुवित हो गई। ठीक है, तो यहां पर यही है कि आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित किरण क्या हो जाती है, ध्रुवित, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण। तो क्या हो जाएगा, ध्रुवण कोण। फिर से इसका नाम लो, कौन सा कोण है, आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित किरण ध्रुवित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और हो गया, क्या, आपतन कोण का वह मान जिस पर क्या होता है, परावर्तित किरण कैसी हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, ध्रुवण कोण। तो ध्रुवण कोण की परिभाषा समझ में आ गई। ध्रुवण कोण क्या है, फिर से बोल दो, आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित किरण ध्रुवित हो जाती उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण। ठीक, अब दूसरा यहीं पर थोड़ा सा लिख रहा हूं, यहां पर ये है ब्रूस्टर का नियम। हाँ, अब ब्रूस्टर का नियम ये सूत्र है, म्यू बराबर tan आई पी। बस इसी को पढ़ देना है, शब्द बना देना है। शब्द कैसे बनेगा समझो। ये कौन सा कोण था, आपतन नहीं है, ध्रुवण कोण अब कहलाए। आईपी लिखा माने कौन सा होगा, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या। स्पर्शज्या माने tan थीटा को हिंदी में स्पर्शज्या बोलते हैं। तो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। बस यही क्या है, ब्रूस्टर का नियम। जो ये स्टडी किया उसको ये पता चला कि मुझे अपवर्तनांक निकालना है, तो इससे अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं। तो ब्रूस्टर का नियम क्या हो गया, पढ़ो तो थोड़ा सा। ध्रुवण, हाँ, ध्रुवण कोण, आईपी को क्या बोलोगे, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये क्या कहलाया, ब्रूस्टर का नियम। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसमें समझते हैं। अब हमको ये बताना है कि भैया ध्रुवण की स्थिति में सिद्ध करो कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। तो चलो इसको सिद्ध करके देखते हैं। यहां पर इस कोण का नाम भी मैं रख देती हूं, इस कोण का नाम क्या हो गया, एक। अब ध्यान से देखना, यहां पर हमको दो नियम लगाना है। एक बार स्नेल का नियम लगाना है, एक बार हमको ब्रूस्टर का नियम लगाना है, और दोनों को बराबर कर देना है। तो चलो देखते हैं। स्नेल के नियम से क्या होगा यार, स्नेल के नियम से तो ये होता है म्यू बराबर, हाँ, तो आई के साथ यहाँ पी है ना, आई पी, और क्या हो जाएगा, साइन आर। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। क्लियर हुआ इतना। ठीक, अब मुझे क्या लगाना है, ब्रूस्टर का नियम। तो थोड़ा सा देखते जाना, ब्रूस्टर का नियम क्या लिखा है, म्यू बराबर tan आई पी। अब tan थीटा को साइन कॉस में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, हाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये tan थीटा का सूत्र होता है, पढ़े हो ना। हाँ, तो यहां पर देखो म्यू बराबर क्या लिखूं यार, बताओ, साइन आई पी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, थीटा की जगह आई पी है, तो यहां पर बटे में क्या हो जाएगा, कॉस आई पी। ये लाइन समझ में आ गई। tan को हम किस में बदल दिए हैं, साइन बटे कॉस में। ये मेरा कौन सा समीकरण होगा, दूसरा। अब समीकरण
1 और 2 को मिला देता हूं, 1 व 2 से। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां भी म्यू है, यहां भी म्यू है, तो इस म्यू की जगह ये रख दूं, या कह सकते हो जब ये बराबर है तो ये भी बराबर है, 1 नंबर से इसको उतारना है। तो क्या है देखते जाओ, हाँ, साइन आई पी अपॉन क्या हो गया, साइन आर। ठीक है, दूसरे नंबर का भी उतार दो बराबर लगा के, क्या हो जाएगा, साइन आई पी अपॉन क्या हो गया, कॉस आई पी। ठीक है, इसमें कुछ कटने लायक है क्या, हाँ, साइन आई पी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ, ने बटे में लाओगे तो कट जाएगा, वही बात है, चाहे ऐसे काट दो, आएगा तो बटे में ही, उधर से पक्षांतर करोगे तो कहाँ आएगा, बटे में, तो कटेगा, तो ऐसे काट देंगे। ठीक, अब इसका तिर्यक गुणा इधर कर दो, यहाँ 1 ना कहला गया, तो क्या आ जाएगा, हाँ, कॉस आई पी अपॉन क्या हो गया, साइन आर। कॉस को साइन में बदलने के लिए क्या करना चाहिए यार, मैं पूछूं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको साइन में बदलने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस आई पी बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर। चलो इसको फिर से देखते हैं। अभी मैं पूछ रहा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस आई पी क्या हो जाएगा, कॉस आई पी। तो कॉस आई पी का मान क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस आई पी। ठीक है, अभी समझ में नहीं रहा तो इधर मैं दोबारा से लिख देता हूं, समझो। यदि हमारे पास कॉस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यही है, थीटा की जगह क्या लिखा, आई पी, यहां भी क्या लिखा, आई पी, तो मैं कॉस आई पी को क्या लिख दिया हूं, साइन 90 माइनस आई पी। ठीक है, तो अब इसमें कुछ कटने वाला है क्या, हाँ, जब कोण इस तरह से हो जाए, एक जैसे हो गए, तो ये साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, 90 माइनस आई पी बराबर क्या हो गया, आर, आई पी को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 90 बराबर आर प्लस आई पी। ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, ये समझ में आया क्या इतना, तो एक बार सीधा याद करो कि एक बार स्नेल का नियम लगाना है, एक बार ब्रूस्टर का नियम लगाना है, ब्रूस्टर में साइन कॉस में बदल देना है, दोनों को बराबर कर देना है, जो कटता है काट देना है, फिर एक बार साइन कॉस को 90 माइनस थीटा करके उसमें से काट देना है। ठीक है, अगला देखो, अब यहां अभिलंब में जो कोण बनेगा, अभिलंब में, तो एक रेखा का कोण कितना होता है, 180। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अभिलंब पर ऋजु कोण, अभिलंब पर कौन सा कोण, ऋजु कोण। थोड़ा सा देखना अभिलंब में कौन कौन से कोण बने, ये अभिलंब है, इसमें ये अभी ये 90 आपको पता नहीं है, इसको हमको लाना आया है, इसका नाम आईपी है, इसका नाम 1 है, इसका नाम आर है। यदि तीनों को जोड़ दोगे कितने कोण के बराबर होगा, 180, है ना। एक रेखा का कोण कितना होता है, 180। तो यदि मैं तीनों कोण को बोलूंगा तो एक रेखा बन जाएगी ना। तो यहां पर क्या क्या आ गया, देखो क्या हुआ, आईपी प्लस क्या हो गया, कोण 1, और प्लस क्या हो गया, कोण आर, ये बराबर कितना हो गया, 180। इसको अच्छे से देखो, आईपी लिख दिया, कोण 1 लिख दिया, आर लिख दिया, इनका मान कितना हो गया, 180। अब हाँ, नहीं इस बार नहीं, रेखा के इधर ही जाना है ना, रेखा के इस बार। ये कोण जैसे मान लो सीधी रेखा में है, इसका कोण कितना होता है, 180। तो चाहे 10 ठो बने 50 ठो बने, सबको जोड़ो कितना होगा, 180 होगा। इस पार का हमको नहीं देखना है, केवल उसी तरफ का हमको देखना है। अब ये जो हमारे पास बना, ये मान लेते हैं कि ये समीकरण कितना हो गया, 4। अब देखो समीकरण 3 व 4 से, तो ध्यान से देखना, 3 और 4 में देखो, यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है, आर प्लस आर, यहां भी क्या लिखा है, आर और आईपी। आर और प्लस आईपी का मान कितना होता है, 90। तो यहां से आईपी हटा दो, यहां से आर हटा दो, उसकी जगह क्या लिख सकते हो, 90। फिर से देखो, आईपी प्लस आर, थोड़ा दूर दूर लिखे हैं, पर आईपी प्लस आर का मान कितना है, 90। तो आईपी भी हटा के, आर भी हटा के, उसके स्थान पर क्या लग सकते हैं, 90। तो ये बनेगा 90 प्लस कोण 1 बराबर कितना हो गया, 180। अब 90 को उधर घटा दोगे, है ना, तो यहाँ कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो कोण 1 का मान कितना आ गया, 90। ये किसके किसके बीच का कोण हुआ, परावर्तित किरण अपवर्तित किरण। तो यहां से पता चला कि ध्रुवण कोण पर, ये किस कोण पर है, ध्रुवण कोण पर परावर्तित किरण
अपवर्तित किरण क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, तो